हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना लाडला डॉक्टर, छोटा सा डॉक्टर, नन्ना सा डॉक्टर, डॉक्टर नवनीत काला। और आज बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं। और हालांकि एक चेतावनी भी दी है डब्ल्यूएचओ ने कोविड के स्ट्रेन को लेके, और कुछ और नए नए वायरस को लेके उन्होंने चेतावनी दे दी है। उनका काम है चेतावनी देना, हमारा काम है सुनना एक कान से। और दूसरा जीका वायरस, एक जीका जीरकपुरनी जीका वायरस के बारे में कहानी पैदल हो रही है धीरे धीरे। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ है कि डायबिटीज, शुगर का बिना दवा के इलाज की कुछ स्टडी हुई है कि बिना दवाइयों के कैसे आप शुगर को खत्म कर सकते हो। एक नई स्टडी है इंटरमीडिएट फास्टिंग को लेके और कुछ वैक्सीन के रिलेटेड साइड इफेक्ट के साथ। तो आज कुछ गुड न्यूज़ हैं, कुछ बैड न्यूज़ हैं, लेकिन जो भी हैं, बंदा परवर आपके सामने अभी आने वाला है, क्योंकि है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। टा 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 टा। मेरा दिल किस पे आएगा? मेरा दिल उसके ऊपर जा रहा है जहां मैं जा रहा हूँ, जिससे मिलने के लिए। बस आगे बताऊंगा मैं कहाँ गया था। अब बने रहिए। यूं गया और यूं आया। तो मैं कहाँ गया था? अबे सुसु करने गया था। किससे मिलने जाऊंगा? चलिए बताता हूँ आज की गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। पहले बता देता हूँ डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है जी, इस समय आप तो कोविड की बात कर रहे हो, इस समय वायरस एटमॉस्फेयर में इतने सारे वायरस बहुत तेजी से सर्कुलेट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे पैथोजन हैं, तो आपको बच के रहना चाहिए। ठीक है, उनका कहना है कि वैक्सीन वैक्सीन लगवाते रहो। फ्लू की लगवा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, सब लगवाते रहो। ठीक है, तो ये उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि इस समय 500 से ज़्यादा वेरिएंट ओमिक्रॉन के पता लग चुके हैं, जो इस समय पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं इधर से इधर। तो ज़रूरत है कि उनको जल्द से जल्द उनके वेरिएंट को पता लगाया जाए और उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। अब क्या करें यार, कितने एक्शन लोगे, कितनी वैक्सीन ठोकोगे, क्या क्या करोगे? हम तो भारत वाले भाई, हम तो इसी में बहुत प्रसन्न है। जो चल रहा है बस चलने दो, इतना ही चल रहा है भाई, काम दाल रोटी खा रहे हैं, यही चलने दो, हमें और मत डराओ। वैसे ही डॉक्टर काला आजकल बड़े डरा रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर नवनीत काला है, बहुत डरा रहा है आजकल। हार्ट के हर रोज नए नए वीडियो ले आता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने हार्ट का उसको पता नहीं है, कब उसका अपना बोल जाए। चला है अपने आप को डॉक्टर, पता नहीं कैसा डॉक्टर है। छोड़ो उसको, आगे ही काम की बात बताते हैं। अब एक जीका वायरस है ना? ये अफ्रीका के कंट्रीज में पाया जाता है ज़्यादातर, लेकिन इंडिया में भी अभी कर्नाटका में एक पाया गया है। और यही डर सता रहा है कि महाराष्ट्र, उस एरिया में जीका वायरस का प्रकोप फैल ना जाए। इसके ऊपर अलग से टॉपिक बनाऊंगा जीका वायरस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये भी एक खतरनाक वायरस है। तो अभी तक जो मैंने बातें बताई, ये खतरनाक बातें थी, ये बुरी बातें थी, ये अच्छी बातें नहीं थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। चाइना में एक स्टडी हुई है। चाइना वाले कभी कभी अच्छा काम भी करते हैं, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। चाइना में एक स्टडी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुगर खत्म हो सकती है, रिमिशन में जा सकती है। हालांकि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि रिवर्स अपनी शुगर को कैसे रिवर्स करें, और रिवर्स करने का प्रोग्राम भी मैंने शुरू किया हुआ है अपने पेशेंट्स के लिए। कुछ पेशेंट्स कर रहे हैं और हो भी रही हैं। और जहाँ तक मैं बताऊं तो सबसे जो मेन इशू होता है वो है वजन कम कर लो तो सब कुछ का ठीक हो जाता है। जिन लोगों के वजन बड़े होते हैं उनकी शुगर रिवर्स करना ज़्यादा आसान होता है। तो उसी में इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन कम करने का आजकल सबसे नया फार्मूला और बेहतरीन फार्मूला इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होता है कि आपने दिन में कुछ घंटे ऐसे छाट लिए जिसके अंदर ही आपको खाना है, आगे पीछे कुछ नहीं खाना है। जैसे कि 24 घंटे होते हैं। जैसे कि अब एज के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है कि इस एज में कितने घंटे खाली पेट रहना और कितने घंटे खाना है। तो मोटा मोटा मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बता दूँ, मैं 1-2 बजे के आसपास खाना खाता हूँ, फिर रात को खाता हूँ करीब 7-8 बजे के आसपास। तो मैं करीब करीब 7 से 8 घंटों के बीच में खाता हूँ, और बाकी आगे पीछे मैं कुछ नहीं खाता हूँ। चाय वाय पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, बस खाता कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तो इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और जितनी ज़्यादा आप कम घंटों में खाओगे, जितने नैरो रखोगे, उतने ही रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। जैसे कि अब कुछ लोग कहते हैं
कि रात को जो यंग लोग हैं उनके लिए तो ये भी काफ़ी होता है कि रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में कुछ ना खाएं, ठीक है। लेकिन आइडियली जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है कि आपने 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाया और 8 घंटों में आपने कुछ खाना। वो 8 घंटे आप अपने आप छाट लो कौन से 8 घंटे हैं। जैसे मैंने छाटा हुआ है कि 2 से 8, मैंने तो 6 वाला किया हुआ, 6 घंटे वाला। तो आप 8 घंटे भी छाट सकते हो कि 8 घंटे में कुछ खाना है, बाकी घंटे नहीं खाना। आप 6 घंटे भी छाट सकते हो कि सिर्फ 6 घंटों में खाना है, 18 घंटे कुछ नहीं खाना। वो अपने हिसाब से देखो। लेकिन हाँ, शुगर के पेशेंट को ध्यान भी रखना चाहिए कि कहीं शुगर लो भी ना हो जाए, तो फ्रीक्वेंटली अपनी शुगर भी चेक करते रहें जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग से और भी बड़े फायदे देखे गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपकी कैलोरीज कम हो जाती हैं, आप खाना पीना कम कर देते हो, वो एक बड़ा इशू है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही आप वजन कम कर सकते हो, और भी बड़े तरीके हैं वजन कम करने के। ये मैं फिर कभी बताऊंगा कि मेन है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कम करनी पड़ती है। और सब दिमाग का लोचा है, दिमाग का लोचा है। दिमाग ने बताया भाई ऐसा घुमा के घंटे बना दो तो इंसान कर लेगा, सीधे सीधे वो कम खाएगा नहीं। तो ये एक फायदा है कि इंसान जरा घंटों के हिसाब से उसमें फंस जाता है, इस घंटों के हेर फेर में, और थोड़ा बहुत वो जुगाली करना कम कर देता है ना, बीच में जो खा लेते थे उठ उठ के। चलिए, और ये जो वेब सीरीज और टीवी और मोबाइल, इसमें इसने और वेट बढ़ाएं, क्योंकि आप जब टीवी में लगे रहते हो या इसमें लगे रहते हो तो आप फिर चिप्स मंगा लेते हो, फिर ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर करके ये मंगा लेते हो, फिर वो खा रहे होते हो, फिर रात को देर हो गई 12-1 बज गए, फिर भूख लगनी शुरू हो गई। जो बंदे टाइम पे सो जाते हैं उनका टाइम पे काम खत्म हो जाता है, सुबह उठते हैं सीधा। अब जो लेट सोएगा तो ज्यादा खाएगा और वेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेट नाइट जो स्नैक्स खाते हैं या कुछ और खाते हैं, उनके वेट ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसमें हमारे लाइफस्टाइल का ही हाथ है। चलिए, ये बात थी एक शुगर से रिलेटेड। और मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, शुगर की एक वंडर ड्रग है, उसके बारे में आज दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, गिल्फ्लोजिन पे, वो जरूर देखिएगा। और एक कोविड की स्टडी हुई है वैक्सीन से रिलेटेड, बहुत बड़ी स्टडी हुई है, जिसमें बताया गया कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्लोटिंग बहुत रेयर है। इसमें नया क्या है, तो अभी ये तो यही बोलेंगे। तो उसमें यह भी बताया गया कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसिस यानी क्लोटिंग होने के 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में बढ़ते हैं, ठीक है, तो तब माना जाएगा कि हाँ, ये उसके साथ क्लोटिंग के साथ एसोसिएटेड है, प्लेटलेट काउंट का लो होना, और स्पेशली डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीबीटी। और एनीवेज, चलिए, ये तो एक स्टडी थी। लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट का काउंट का कम हो जाना और वैक्सीन में भी देखा गया है, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जैसे मीजल्स, मम्स, रूबेला, इनमें भी देखा गया है, ठीक है। और एक और खुशखबरी आ रही है कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन अब भारत खुद बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। यानी अब एक, जैसे कि आप बचपन में लगवाते हैं मीजल, मम्स, फलाना ढिमका, इसी तरह से अब वो भी अनिवार्य हो जाएगी सर्वाइकल कैंसर की। और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है, और अगर एक वैक्सीन एक कैंसर को भी कम कर सकती है तो भाई बहुत बड़ी बात है। और मैं वो उस दिन की उम्मीद कर रहा हूँ जब ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन आ जाए, इस कैंसर की वैक्सीन आ जाए, फलाने कैंसर की वैक्सीन आ जाए, भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि इस कैंसर ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। एनीवेज, चलिए, ये था एक छोटा सा आज गुड न्यूज़ का प्रोग्राम, और अच्छा लगे तो बंदे को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तुम लाइक करो ना करो, मैंने आना है गाना सुनाना। भाई देख, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, आपा तो आना है, अपने दिल की गल करनी है तो चले जाना। तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। साढ़े नाल हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना, चिकना वाला जेल में है बेचारा अपना वो। अरे सिद्धू नहीं, सिद्धू तो आने वाले बाहर, उसके साथ एक और भी है, नहीं याद है, छोड़ो, मिक्का का भाई यार, दलेर मेहंदी। क्या, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, कभी आसमान, कभी नीचे दुकान, कभी ऊपर पकवान। क्या मैं बोल रहा हूं। चलिए, चलता हूं, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। इसी के साथ आपका अपना फिलोसफर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल स्पीकर, कॉमेडियन, सिंगर, सब मिला जुला के जो बनता है उसको कहते हैं ए डॉक्टर नवनीत कालरा। अपन इधर ऐसे ही रहने का, डॉक्टर की तरह बात करने का, मुन्ना भाई की बात करने का, और अपन है दोनों का कॉम्बिनेशन, डॉक्टर नवनीत कालरा, मुन्ना भाई, MBBS MD मेडिसिन, ठीक है। तो चलता है, और ये बोल के, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा,
न जाने किस में आएगा। टा 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 ला 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 ला। चलिए, मेरा दिल तो आवारा है, आवारा ही रहेगा। और आज थोड़ा सा खुश हूँ और आपको भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा खुश रखूँ, थोड़ा पॉजिटिव रखूँ, थोड़ा बस ज़िंदगी जियो, लेकिन थोड़ा हेल्थ को प्रायोरिटी दो। बस इतना ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए। थैंक यू, शुक्रिया जनाब।